हैप्पी न्यू ईयर। खुशामदीद। अरे, आओ, आओ, खुशामदीद। बैठो। रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, इसलिए देर हो गई। डिनर है। ये दोनों कैसे आए यहाँ? बाबा, आप शायद खाने से पहले कुछ कहने वाले थे। हाँ, याद आया तो शुरू जी करें। कीजिए ना। बिल्कुल जी मौसम जी बाबा। बच्चों, बात यह है कि जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं गिन नहीं पाता कि मैंने जिंदगी की कितनी बहारें देखी हैं। जवानी में ये एहसास नहीं होता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। इसीलिए आज मैं यहाँ बैठे सभी नौजवानों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इसमें इजाजत वाली क्या बात है? मेरे बच्चों, हमारी जिंदगी एक तवील सफर की तरह है और हमें चाहिए कि अपने साथ चलने वालों का हाथ मजबूती से थामे रखें और कभी ना छोड़ें। वो चाहे शौहर, भाई बहन या फिर कोई दोस्त हो। जिंदगी में मोहब्बत हो तो सब कुछ बदल जाता है। अगर आप बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं तो प्यार करना सीखिए। मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों से भी सलाम दुआ बढ़ाएं जिन्हें आप जानते तक नहीं। ये छोटी सी कोशिश करने से आपकी जिंदगी में उजाला भर जाएगा और आपका दिन भी अच्छा गुजरा करेगा। एक बात और, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हों या फिर आप बहुत अपसेट हों और अपने आप को संभाल ना पा रहे हों तो ये मत देखें कि कहाँ बैठे हैं, तो आंसुओं के जरिए अपने दिल का गुबार निकाल दें और जुस्तजू कीजिए, क्योंकि जुस्तजू इंसान को हमेशा जिंदा रखती है। और जिंदगी में माफ करना सीखें। मैंने तो आज अपने दिल से सबको माफ कर दिया है। अपनी गुजरी जिंदगी को पसे पुष्ट डालकर सोचिए, आपको समझ आएगी कि जिंदगी वही है जिसमें हम खुश हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे और तरक्की दे। मेरी तरफ से नए साल की खुशियां मुबारक आप सबको। मैं समझ गई, ये जो तुम इतना अच्छा बोलते हो ना, ये सब बाबा की वजह से है। नहीं, मैं पर्सनली भी टैलेंटेड हूँ। हाँ, एक और बात, मैंने शेयर्स की ट्रांसफर का बंदोबस्त कर दिया है जिसका वादा मैंने अपनी सालगिरह पर किया था। जानान, जरा वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ बेटी। करीम, फिक्र की कोई बात नहीं। क्या आपको और पेन चाहिए? मैं ला देता हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं। अरे ये क्या, मैं हकलाया नहीं, नॉर्मल बोल रहा हूँ ना। ये तो वाकई कमाल हो गया। हाँ अम्मी, देखे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब उन अल्फाज का असर है जो आपने कहे मोहसिन अंकल। यहाँ आकर तो मेरा हकलापन ही दूर हो गया। 10% शेयर्स। अरे बाबा जान, इसकी क्या जरूरत थी भला? हाँ बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे वापस ले लें। बेवकूफी की हद होती है समीर। करीम, मैं ये साइन नहीं करूंगी। जानते हो ना, अभी तक हमने किसी को सच नहीं बताया। आयशा, तुम मेरी बीवी हो और इस फैमिली का हिस्सा भी हो। चलो साइन कर दो, इस पे कोई मसला नहीं है। ये लो आयशा बेटी, ये लो तुम भी साइन कर दो। आयशा मुबारक हो। भाई बहुत मुबारक हो तुम सबको। चलिए सब खाना खाइए। हमारी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। खाना शुरू करें। चलो आओ बिस्मा बेटी, तुम्हें नए साल का तोहफा मैं देता हूँ। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा तोहफा है। अरे अरे मेरी बेटी, खोलो इसे। अरे ये तोहफा तो मेरी बिस्मा बेटी ही की तरह बहुत प्यारा है। इसमें म्यूजिक भी है। तुम्हारे हाथ में वाकई बहुत जायका है मदीहा, मजा आ गया। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। वहाँ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट और भी है, चलो चलकर देखें। ये पसंद आया तुम्हें बेटी? नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो हम दूसरा गिफ्ट लेते हैं। इसे उठाएं, मैं ये लूंगी। अरे बेटी, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत समझदार हो तुम। चलो इसे खोल कर देखें। नजमा, आप मुझसे बात ना करें। अरे रुक जाओ नजमा, बैठो यहाँ। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधी है तुमसे बात करने के लिए। इसमें क्या है बिस्मा? मेरा फेवरेट टेडी बियर। अब सुलह कर लो। देखिए रजा, मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी नहीं संभल सकती। नजमा देखो, हर बात के कई पहलू होते हैं। मुश्किलें हमेशा बिन बुलाए ही आती हैं। कोई भी जज्बाती फैसला करने से पहले इंसान को उसकी हकीकत के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए तो बेहतर होता है। नजमा देखो, किसी नतीजे पर
पहुंचने से पहले हमें अच्छी तरह एक दूसरे से बात क्लियर करनी चाहिए। सच कह रहा हूं मैं। ठीक है, हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन हम दोनों अलग नहीं हो सकते। हमें चाहिए हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुझे ऐसी बातों की तो कतई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपके मुंह से सुनकर अच्छा लग रहा है। यहाँ आ जाओ जरा। पैसों का सुन के हकलाना बंद कर देता है। चलो, हमें मोटिवेशन को डाउन नहीं करना, बता दो। करीम करीम करीम, देखा सब बहुत खुश हैं। हाँ तो क्या? मेरे ख्याल से नहीं यार, अब बता देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मामलात रुके हुए हैं। मैं जानती हूँ इस बात को लेकर मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, मगर क्या ये बात करना मुनासिब रहेगा, वो भी इस माहौल में है? हाँ, मगर देखो सब लोग एक साथ है ना, ये बताने का इससे बेहतर मौका कब होगा? अभी देखो, मेरी और तुम्हारी अम्मी भी सामने बैठी हैं, शायद वो बात बिगड़ने से बचा लें। ठीक है, फिर चलते हैं। चलो, ये बस मैं और फुरकान करते हैं, मगर उसे ना बताना वरना वो जेलस होगा। अच्छा चलो, बताओ कैसे ये करना ऊपर से है? ठीक है, एक बात बताओ, हर बार तुम मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे ले आते हो? ऐसे ही हूँ मैं। आओ चले, वहां कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाई, क्या सब लोग वहीं बैठे रहेंगे यहाँ और अपना अपना गिफ्ट ले लो आकर। ओह हाँ, चलो हो रही है, चले। चलो आओ काशा। थोड़ी देर बाद। हाँ, ये चलो आ जाओ, सब अपने गिफ्ट ले लो। खालदा बहन, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, अपने हाथों से तैयार किया है मैंने। ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये तोहफा पसंद आएगा। ये तोहफा तो बहुत कमाल का है, बहुत शुक्रिया मदीहा। इसमें शुक्रिया की क्या और बात? ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद अरे इसकी आएगा। क्या जरूरत थी भला? अम्मी जान, ये हम दोनों की तरफ से। अच्छा, चलो देखते हैं। माशाअल्लाह, कितना प्यारा तोहफा दिया तुम दोनों ने। हैप्पी न्यू ईयर। तुम दोनों को भी नया साल मुबारक। ये तोहफा तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। हम दोनों के लिए है ना? शुक्रिया अम्मी जान। मैं इसे खोल के देखूं? हाँ, रुको जरा। अरे वाह, अम्मी हुरिया ने मुझे घड़ी गिफ्ट की है। देखे ना, ये कितनी प्यारी है। क्या भाई, मुझे कोई तोहफा नहीं देगा? अरे भाई अरहम, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ? ये लो अपना गिफ्ट लो। बहुत शुक्रिया समीर भाई आपका। क्या बात है समीर भाई, ये वाकई बहुत मजबूत है समीर भाई, इसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। देखे, ये टूट गई। ये क्या है? समीर भाई, अरे उसे छोड़ दो, ये रखो, ये तुम्हारे लिए है। लो, रख लो। मैंने कहा इसे जेब में रखो। आयशा, तुम्हें क्या लगता है, क्या फुरकान मुझे अंगूठी गिफ्ट देगा? अरे देगा यार, जरूर देगा, परेशान मत हो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तुम खुश तो हो ना बिस्मा? क्या तुमने अपने सारे बॉक्सेस चेक कर लिए? सब लोगों को तोहफे मिल चुके हैं, मगर कोई है जिसने अभी तक किसी को तोहफा नहीं दिया। तो इतने मौजूद लोगों के बीच कोई ऐसा शख्स है जो मुझे तोहफा देना भूल गया है। तो मैं पूछती हूँ, क्या वो तोहफा देना चाहता है या नहीं? वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबको उनके तोहफे मिल चुके हैं। सिवाय मेरे, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। यहाँ किसका गिफ्ट पड़ा है बाबा? बाबा, हाँ? इसे खोले ना। हाँ लाओ, मैं खोल देता हूँ। हमारी प्यारी फैमिलीज, मैं और करीम आपसे बहुत अहम बात शेयर करना चाहते हैं। कब से तुम लोग यही कहे जा रहे हो, बात करनी है बात करनी है, अब कर भी दो बात। आप लोगों ने हमें बात करने का मौका ही कहाँ दिया? पहले सब लोग खाने में लग गए और अब ये तोहफे खोलने में। बाबा इसे खोले। रुको बेटी, फूफो की बात सुन लो, वो क्या कह रही हैं? देखिए ना क्या है इसमें। अच्छा, आयशा और मैं, बात यह कि हम दोनों आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी। क्या आप मेरे बाबा की मौत के जिम्मेदार हैं?
कहा था ना न्यू ईयर नाइट तुम कभी नहीं भूलोगे। 3, 2, 1, go! जवाब दीजिए अंकल, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए कि मेरे बाबा की मौत कैसे हुई? रजा, दिखाइए भाई। कैसी बातें कर रहे हो रजा, ऐसा कुछ नहीं है। रजा प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखें। यूं समझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुदा के लिए खुद को संभाले प्लीज। मेरे बाबा, नजमा बाबा। भाभी, बाबा। कौन सा पेपर है ये? लाइए जरा मुझे दिखाइए। संभाले खुद को। प्लीज सब लोग पहले थोड़ा सब्र कीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद। मोहसिन बाबा, क्या आपने हमारा कैफे खरीदा था? हाँ, आपने हमें इतने साल धोखे में रखा। हम आपको बाबा कहते रहे, बाप का दर्जा दिया और आपने जवाब दीजिए मेरी बात का। अरे यार मेरी बात तो सुन लो, फिर जो जी चाहे कहना। किसने क्या बेचा है, किसने क्या खरीदा है? बताओ आयशा, तुमने ये क्या नई आग लगाई है? हाँ? भाभी, मैंने कौन सी आग भड़काई है? मोहसिन बाबा, ये क्या है? रजा बेटा, काबू रखो खुद पे। या अल्लाह, अपना करम फरमा। हम यहाँ से चले जाते बेटा, तुम किसी से झगड़ा मत करना। रजा, आयशा, बच्चों थोड़ा सब्र से काम लो, मेरी बात तो सुन लो एक बार। जी हाँ, इतना बेफरने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले बात सुन लीजिए। बाबा आपको सारी बात बताते हैं तफसील से। कैफे इन्होंने खरीदा, लेकिन क्यों खरीदा ये तो जानिए। करीम, तुम जानते थे इसके बारे में? करीम, तुम वाकई जानते थे इसके बारे में? छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। समीर, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। समीर प्लीज तुम अंदर जाओ। भाई अभी हालात साजगार नहीं है, हमें एक बार इनकी बात सुन लेनी चाहिए। इन हालात में इनके साथ ताल्लुकात खराब करना ठीक नहीं है। आयशा को शेयर्स मिल रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे अंदर आग लगी हुई है। सबका भाई है वो। आज इस बात का फैसला हो जाएगा। भाई छोड़े उन्हें। एम्बुलेंस को बुलाओ। मोहसिन बाबा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अरे मोहसिन, मैं फिर कह रही हूँ, हम एक रात के लिए एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल चले जाते हैं, कुछ हो नहीं एक जाएगा। बार कह दिया ना यार कि मैं ठीक हूँ। बाबा देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर अम्मी कह रही हैं तो एक बार चेक करवाने चले जाते हैं। अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने देखा इसे, क्या हाल हो गया इसका। इसने ना मेरी बात सुनी और ना समझी, अपनी तबीयत खराब कर बैठा। अरे भाई मुझे छोड़ दो। अरे अरे रजा, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए, बाईं तरफ आइए, इधर इधर। हाँ। आराम से, आराम से। अरे अरे आराम से। हमें पता चला है एक मरीज अकड़ गया है। क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अंधे हो? हमें इस बात की तवक्को नहीं थी ना। नहीं तो फिर किस बात की तवक्को थी आपको? नहीं कुछ नहीं, जो देखा उसी की तवक्को थी। अगर तुम्हारी बात इसी तरह खिलती रही ना, तो इसकी बजाय तुम्हारी गर्दन होगी इनके हाथों में। आराम से रजा। इंजेक्शन तैयार है। इंजेक्शन बेटा, दवाई की मिकदार जरा ज्यादा रखनी थी। रजा की गिरफ्त बहुत मजबूत है। मुझे मेरा काम करने दे, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है? अरे यार, इस हाथ पे नहीं, उस हाथ पे। अरे मुझसे देखा नहीं जा रहा। आयशा जी, तुम क्या कर रही हो? रुको, क्या कर रही हो तुम? जानते हो तुम्हारे बाबा ने ये क्यों किया? माजी में की गई गलती को सुधारने के लिए। मुझे कंपनी में शेयर देने का ये मतलब था उनका। देखो आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है? झूठ बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हारे इस झूठ ने सब खत्म कर दिया। तुम थोड़ा सब्र तो करो यार, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो इसे। मुझे अब कोई वजाहत नहीं चाहिए। आज से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता खत्म यानी सब खत्म। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि सब खत्म हो गया? आयशा, ये तुमने क्या किया? इसे फाड़ दिया? ये क्या कर दिया आयशा? खैर, मैं इसे टेप से जोड़ लूंगा। करीम, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बेवकूफ लड़की। भाई, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? चाहिए आयशा, एक बार तुम बात तो सुन लो इसकी। भाई, आप बाहर चले जाएं और मेरा इंतजार करें। अपने पैर पे कुल्हाड़ मार दिया। आराम भाई ठीक कह रहे हैं, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना।
कितनी बेवकूफ हो आयशा, और कितनी पागल हो तुम। समझ में नहीं आता कि क्यों मोहब्बत हो गई तुम्हें उस झूठे इंसान से। मैं पढ़ रही थी, जॉब कर रही थी, यूनिवर्सिटी जा रही थी, कितना अच्छा टाइम गुजरता था मेरा। पता नहीं प्यार का भूत कैसे सर पे चढ़ गया और इसका नतीजा भी भुगत लिया मैंने। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। आयशा, क्या पागलपना है ये? हाँ, तुम क्यों रो रही हो? आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। अरे प्लीज रोना बंद करो यार, सुनो तो सही। करीम प्लीज, आज मैं तुम्हारी अफसानवी बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम मेरे साथ मुखलिस रहो, मगर तुमने हमेशा धोखा दिया मुझे। देखो आयशा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। सुनो तो सही, यहाँ जो भी हुआ है सिर्फ एक गलत फहमी है। करीम, कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से डॉक्यूमेंट देखा है। तुम भूल गए हो क्या? तुम जानते हो ना करीम, आंखों देखा जहर कोई भी नहीं खाता। देखो तुम कहीं नहीं जा रही। करीम छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। सदा खुश रहो करीम, हो सके तो मुझे भूल जाना करीम। आयशा, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, रुक जाओ प्लीज। अरे समीर, मुझे अंधा करने का इरादा है क्या? ये टॉर्च तो पीछे करो। मैं जानता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स तुमने ही उस बॉक्स में पैक किए थे। लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। हुरिया, देखो मैं तुमसे सच कह रही हूँ। देखो ये ड्रामेबाजी बंद करो। मैंने पूछा वो डॉक्यूमेंट्स तुमने ही उसमें पैक किए थे? ओ समीर, इस रूप में तो तुम कमाल लग रहे हो। मुझे तुम्हारा ये रूप अच्छा लगा। ऑन ड्यूटी ऑफिसर ऐसा ही होता है, देखा फिर? क्या कहती हो? ऑफिसर से क्या मतलब? मेरा मतलब मैं। समीर, देखो हुरिया, देखो मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, अभी बाहर जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं। तुम ये मत समझना मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा। और अगर तुम ये सोचती हो कि बाबा को नहीं बताऊंगा तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। सच जो भी है सामने आ ही जाएगा। समीर, मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं जानती, बता चुकी हूँ तुम्हें। बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हें हमारे बच्चे की कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर ये झूठ हुआ तो इसका मतलब मैंने अपनी प्यारी बीवी पर शक किया है। तो और क्या समीर, इस परेशानी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं वॉशरूम होके आती हूँ। और मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करता हूँ। मैं तो परेशान हो गया था। ला 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 ला। हुरिया, हुरिया। बोलो हुरिया, कैसी हो पार्टनर? मेरी तरफ से तुम्हें नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक हों। कितनी बार कहा है मुझे पार्टनर मत कहना, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? ये काम तुमने किया है ना? मैं जानती हूँ, तुमने ही वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखवाए। क्या हो गया हुरिया, तुम वो सवाल करती क्यों हो जिसका जवाब पहले से जानती हो? वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तमाम फजूल सवाल जो हम एक दूसरे से करते हैं वो हमारे मुंह से निकलते ही फिजा में फैल जाते हैं और फिर कभी न कभी दोबारा हमारे सामने आ जाते हैं। तो पार्टनर, तुम अपनी एनर्जी जाया मत करो। पार्टनर मत कहो मुझे। देखो, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें इसलिए नहीं दिखाए थे कि तुम उन डॉक्यूमेंट्स की नुमाइश करो और मसला बना दो मेरे लिए। हाँ, अगर तुम्हें लगता है उसका कोई फायदा हुआ तो वो हुआ है, खैर ये बात अलग है। लेकिन जो आज हुआ मुझे उसकी तवक्को नहीं थी। लेकिन क्या मैं ऐसा चाहती थी या नहीं चाहती थी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती तुमसे। हुरिया, हुरिया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया तुमने। तुम चाहो तो खुद को तसल्ली दे सकती हो, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, तुमने ही वो डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे दिए थे। देखो, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारा नाम लूंगी मैं।
तुम्हारे बगैर मैं इस कमरे में क्या करूंगा? Ters düz edip durma, kadere karışma, dinle beni. Ne var düşeceksen ya da üzüleceksen olma deli. Fırtına diner, güneş yine güler, bil yeter ki bana öyle bakma, sarıl hadi gel, tut elimi. Oynamak istemez, istemez canım artık. Oyunlarımı geride bıraktım. Başka bir hayal kurmak istemem artık. Hayallerimi sende bıraktım. Beni bilirsin, ben takılmam hiç laflara. Kalpler severse sözler karışmaz olanlara. Geçer zaman, hayat biter, burada başka yol yok. Yoksa yol yakınken, duman tüterken gel desem. Bilirsin, ben takılmam hiç laflara. Kalpler severse sözler karışmaz olanlara. Geçer zaman, hayat biter, burada başka yol yok. Yoksa yol yakınken duman tüter. काश कि मैं एक बार फिर से तुम्हें अपने गले लगा सकता। तुम्हारी खुशबू अब इस कमरे से आ रही है। लगता है कि उसे एहसास हो गया है। कैसी हो मेरी जान? तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये जल्दी है? पहले तुम्हारी तलाक हो जाए मिस्टर करीम, फिर तुम मुझे जान कह सकते हो। किसकी तलाक की बात करें? ओ, तुम नसरीन बोल रही हो? हाँ करीम, मैं ही बोल रही हूँ। वक्त खत्म हो गया है, 3 दिन बाद अदालत में पेशी है। तुम बताओ हालात कैसे हैं? क्या तुम अभी भी आयशा से तलाक लेना चाहते हो या नहीं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छा, इसका मतलब है तुम दोनों के ताल्लुकात आपस में ठीक हो गए? हम साथ तो नहीं हैं। फिलहाल एक झगड़ा सा चल रहा है। आयशा अपने घर चली गई, मगर हम अलहदा नहीं हुए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो वक्त भी आ चुका है अदालत का। जज साहब भी यही सोचेंगे कि अब तुम दोनों साथ नहीं रहना चाहते। मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तलाक हो। करीम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, लगता है तुम रात भर सोए नहीं। जब तुम होश में आ जाओ तो अपनी बीवी से बात कर लेना और वो फैसला मुझे भी बता देना, ठीक है? जज को तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो कितनी गुस्से वाली है। ठीक है। करीम, आयशा यार, काश तुम मुझे छोड़कर ना जाती और मैं सारी जिंदगी तुम्हारी आवाज सुन के ही उठा करता। तुमने एक बार फिर से मुझसे झूठ बोला करीम। गलत किया तुमने। काश कि तुमने मुझे खुद से अलग होने पर मजबूर न किया होता। तो मेरी बात सुने बगैर मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे बिना मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। मेरे साथ ऐसा मत करो करीम।
मुझे बात नहीं करनी। आयशा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी कॉल क्यों नहीं सुन रही हो तुम? आ जाओ। करीम भाई, मोहसिन अंकल आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आ रही हूँ मैं। आयशा से बात की तुमने? कोशिश की बाबा, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं सुन रही है। नहीं उठाई? हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या वो भी उन लोगों जैसी हो गई है? ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि शायद वो अभी शौक की कैफियत में होगी। क्या सदमा? कैसा सदमा? क्या मैंने सारी जिंदगी इनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं किया? आयशा का अपने बच्चों की तरह ख्याल नहीं रखा? फिर क्या सदमा हो गया उसे? जी बिल्कुल, शायद इसीलिए उसने भी कहा था कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि आप उनके साथ ऐसा करेंगे। ये तो है। हाँ, पर हाँ, मुझे याद है उसने क्या कहा था कि मुझे अफसोस है कि मोहसिन बाबा भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उसे चाहिए था कि कहती कि आए बाबा बैठे और मुझे बताएं कि आखिर सच्चाई क्या है। मेरी बात हुई तो मैं जरूर कहूंगा। तुम बात नहीं करोगे? लेकिन क्यों? मेरे साथ आओ, बैठो वहां। सब मेरी बात ध्यान से सुने। जैसा कि आप कल वाला सारा माजरा जानते हैं, हमारी फैमिली पे हमला हुआ, हमारी बेइज्जती हुई और जो बदनामी हुई वो अलग। हम जलील हुए, रुस्वा हुए, बदनाम हुए। लेकिन मेरी बात मत टोको। समीर, तुमसे किसने कहा बाबा को टोकने के लिए? आप बोलिए बाबा जान, हम सुन रहे हैं। मैंने और करीम ने उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। क्यों करीम, ऐसा ही है? जी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। करीम, ऐसा ही हुआ है। हाँ, अपने मोहसिन बाबा को, अपने मोहसिन अंकल को बिना सोचे समझे उन लोगों ने गुनहगार ठहरा दिया। अब वो माफी तो नहीं मांगेंगे और मैंने ये फैसला किया है कि जब तक वो यहाँ आकर माफी नहीं मांगते, हाँ, तब तक मैं उन्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। उन्हें यहाँ आकर माफी मांगना होगी, ये मेरा फैसला अटल है, मैंने कह दिया। बाबा जान, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, मगर आप उनकी जगह पे खुद को रख के देखिए जरा, फिर सोचे ना। खुद को उनकी जगह रख के क्यों सोचूं? इंसान में अक्ल होनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि जिस इंसान ने इतने साल उनकी मदद की, क्या वो ऐसा कर सकता है? अच्छे भले इंसान को शैतान बना दिया। अगर वो पागल हैं तो मैं उनसे बड़ा पागल हूँ। अब मैं उनकी एक नहीं सुनने वाला। जो इस घर से चले गए वो भी दरवाजा पटक कर। अब बहुत होगी बातें, चलो नाश्ता करो सब। शाबाश आयशा, मेरी बहन बहुत बहादुर है। अगर बाबा जिंदा होते तो तुम पर फख्र करते। आपका शुक्रिया भाई। कल रात तुमने साबित कर दिया कि तुम खानदानी लड़की हो, क्योंकि तुम उन्हें छोड़कर अपनी फैमिली के साथ खड़ी। रजा भाई, मैंने सिर्फ वही किया जो इन हालात में मुझे करना चाहिए था। अच्छा किया तुमने। तुम वाकई बहुत बहादुर हो और मजबूत भी। ये बात कभी मत भूलना। उन्होंने हमारे बाबा की जान ली है। अब मजीद उन्हें कुछ ऐसा वैसा नहीं करने दूंगा। और आप सब लोग भी ये बात सुन लें। सुन लिया बेटा, तुमने हमारे सामने ही तो कहा है। आज से उस फैमिली के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। सारे राब्ते खत्म कर दें। लेकिन भाई, मैं तो उनके ऑफिस में जॉब करता हूँ, उसका क्या होगा? लेकिन अब नहीं करनी। हाँ, लेकिन मैं तो खालदा बहन से मिलती रहती हूँ। अब नहीं मिलेंगी। मैं करीम अंकल से बहुत प्यार करती हूँ बाबा। कोई जरूरत नहीं। यार रजा, बात को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अगर किसी के बाप ने झूठ बोला है तो इसमें उसके बेटे का क्या कसूर है भला? वो बेचारा तो बिल्कुल बेकसूर है। नहीं भाभी, सिर्फ बाप ने झूठ नहीं बोला, बल्कि करीम ने भी बोला। सच्चाई जानने के बावजूद भी उसने मुझसे सब कुछ छुपाया। भाई, अब ऐसा तो मत करो ना। मेरे प्यारे जीजा जी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर उसका छोटा सा झूठ बोलना उसका इतना बड़ा गुनाह बन गया है तो ये ज्यादती है। बस कर दो नजमा। जब मैंने कह दिया कि कोई नहीं मिलेगा तो कोई नहीं मिलेगा। किसी ने भी मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बहन। कम से कम इस लड़की से ही कुछ सीख लें। मुझे तो फिक्र हो रही है, हमारे प्यारे जीजा जी पता नहीं किस हाल में होंगे।